गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सुलेखन सीखेंगे। सुलेखन माने सुंदर लेखन। सुंदर प्लस लेखन। सु यहाँ सु माने अच्छा। हमारी लेखन माने लिखावट। लिखावट तो हमारी लिखावट तो अच्छा होना चाहिए, माने सुंदर होना चाहिए, है ना। इसीलिए हमारा लिखावट सुंदर होना चाहिए। लिखावट सुंदर होने के लिए हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को माने वर्णों को यहाँ रेखा के ऊपर माने लाइंस के ऊपर हमारे शिरोरेखा आना चाहिए। शिरोरेखा आ के ऊपर जो शिरोरेखा खींचते हैं ना, ये शिरोरेखा एग्जैक्टली ये रेखा के ऊपर ही आना चाहिए, लाइंस के ऊपर ही शिरोरेखा आना चाहिए। इस प्रकार लिखने से सुंदर बनता है। और बीच में जैसे कि अंग्रेजी या तेलुगु जैसे बीच बीच में हिंदी वर्णों को नहीं लिखना चाहिए। हिंदी वर्णों को इसी तरह हम रेखाओं के ऊपर ही रेखा खींचना चाहिए। हमारी लिखावट सुंदर बनने के लिए मैं कुछ बातें आपको सिखाती हूँ। कौन सी बातें? हम अच्छे लेखन के लिए, हमें अच्छी लेखन माने सुंदर लेखन के लिए क्या करना चाहिए? पहले बैठने की तरीका तो अच्छा होना चाहिए। जब हम लेखन शुरू करते हैं तब हम अच्छी तरह कुर्सी पर बैठकर हमारे पैरों को नीचे फर्श पर रखना चाहिए। माने हमारे जो जगह ठीक से बैठने के बाद हमारे जगह पर ही हमारा पैर रखना चाहिए। और लिखते समय लिखावट माने लिखते समय क्या करना? लिखते समय हमारा सिर झुककर माने इस तरह हम हमारा सिर पुस्तक के ऊपर इस तरह हमारा सिर नहीं रखना चाहिए। पुस्तक और हमारा जो बीच 1 फुट का दूर होना चाहिए। और हमारे जो कलम और किताब जैसा होना चाहिए कि हमारे अंगूठी के अंदर माने गुली के बीच में कलम रखना चाहिए। इस तरह पकड़कर हम अक्षरों को लिखना चाहिए। लिखावट माने सुंदर लिखावट सीखते समय पहले क्या करना चाहिए? पहले हम सीधी रेखाओं को माने स्ट्राइट लाइंस इस तरह हमारे लिखावट सुंदरता होने के लिए हम क्या करना चाहिए? पहले हम रेखाओं को सीखना चाहिए। हर एक अक्षर को खंडन करके माने हर एक अक्षर को इस तरह खंड करके खा सीखने के लिए या आ सीखने के लिए पहले हम इस तरह रेखाओं को सीखकर फिर दूसरा सेकेंड पार्ट इस तरह और तीसरा इस तरह हर एक अक्षर को का सीखने के लिए पहले हम क्या करना? ये रेखा खींचना सीखना चाहिए और बाद में इस तरह सीखना चाहिए और फिर इस तरह खंडन करके हम अक्षरों को सीखना चाहिए। और रेखाओं के बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूप से इस तरह रेखाओं के खींचना सीखने के बाद मात्राएं लेफ्ट स्लैंडिंग माने बाएं ओर की तरह एक ही मात्राएं माना चाहिए। एक ही मात्राएं, आई की मात्राएं, ओ की मात्राएं इस तरह बाएं ओर एग्जैक्टली बाएं ओर इस तरह लिखना चाहिए। और औ की मात्राएं इस तरह मात्राएं बाएं ओर की ओर खींचना चाहिए। और ई की मात्राएं स्ट्राइट इसी प्रकार इसी तरह लिखना चाहिए। जैसे कि वैसे लिखने से हमारी लिखावट सुंदर बनते हैं। और इस तरह रेखाएं सीखने के बाद हम क्या करना चाहिए? अक्षरों को सीखना चाहिए। हिंदी वर्णों को सीखना और वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीखना। वर्णों के बाद शब्दों को सीखना चाहिए। शब्द किस प्रकार सीखते हैं? शब्द एक से बढ़कर माने 2 या
तीन अक्षरों का समूह है, शब्द है। शब्द माने क्या है? दो या तीन, इससे बनते हैं शब्द। शब्द, हरेक शब्द, हरेक माने हर शब्द के बाद, माने शब्द लिखते समय हम ध्यान में रखना चाहिए कि दो उंगलियों का जो स्पेस माने जगह छोड़ना चाहिए। इस तरह हमारा पुस्तक में या सफेद पुस्तक या जो रोल पुस्तक हो, हम क्या करना चाहिए? पहले शब्द सुंदरता से इसी प्रकार सीखता, के बाद की मात्रा एक शब्द बन गया। शब्द के बाद और एक शब्द लिखने के लिए हम क्या करना? दो उंगलियों का जगह छोड़ना चाहिए, दो उंगलियों का जगह छोड़ना चाहिए और यहाँ लिखना चाहिए दो उंगलियों का और एक शब्द के दो उंगलियां, आम का पत्ता, आम का पत्ता हरा, हमेशा हरा भरा रहता है। एग्जैक्टली ये रेखा तो कहाँ होना चाहिए? हमारे जो रेखाओं के ऊपर ही होना चाहिए। जैसे कि हम दीवार पर, दरवाजे के ऊपर, दीवार के बीच में दरवाजे के ऊपर हमारे जो द्वार पर पत्ते लटाते हैं ना, त्योहार के समय पत्ते इस प्रकार लटाते हैं। आम के पत्ते जिस प्रकार लड़ते हैं उसी प्रकार हमारे हिंदी अक्षरों को भी रेखा के ऊपर ही इस प्रकार लिखना चाहिए। रेखा के बीच में या रेखा के नीचे इस तरह नहीं लिखना चाहिए। ओके। और चिल्ड्रन याद रखिए कि हमारे जो लेखन ही माने सुंदर लेखन से माने सुलेखन से ही हमारा परीक्षा में अच्छे अंक पा सकते हैं। और सुंदर अंक पाने के लिए सुंदर लेखन होना चाहिए। हमारी लिखावट सुंदर बनने के लिए हम क्या क्या करना? कुर्सी या बेंच पर ठीक तरह से बैठना चाहिए और लिखने के बाद अगर कोई गलती आते तो लिखी गई शब्द या वाक्य गलत होते तो आम लिखना चाहते तो आमा लिखा तो रॉन्ग लिखा, माने यहाँ अशुद्ध है ये, इसलिए हम क्या करना? वर्तनी अशुद्ध आते तो हम इसी प्रकार एक ही बार इस तरह एक ही बार हम क्या करना? इस तरह हम स्ट्राइक आउट करना है। नहीं इसी तरह ऐसा करे तो हमारा जो जांच करने वालों के दृष्टि उसी पर लगते हैं और ये सुंदर नहीं दिख पड़ता है। इसीलिए हम क्या करना चाहिए? एक ही बार अगर कोई गलती आते तो एक ही बार स्ट्राइक आउट करना चाहिए। ओके। और क्या करना? सुंदर लेखन के लिए हमारा लिखावट अच्छे बनने के लिए मैंने सुंदर लिखावट के लिए क्या करना चाहिए? हमारे बैठने का ढंग सुंदर होना चाहिए, कलम अच्छा होना चाहिए और परीक्षा में इस तरह चारों ओर मापन तोल मैंने स्केल से इस तरह चारों ओर रेखाएं खींचना चाहिए और यहाँ दिनांक लिखना चाहिए और दिनांक के बाद इस तरह हम हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। उत्तर होने के बाद सेकंड पेंसिल से हम क्या करना है? एक मार्जिन यानी रेखा खींचना चाहिए और दूसरे उत्तर लिखना चाहिए। हर एक उत्तर के बाद रेखा खींचना चाहिए। और सुंदर लेखन सीखते समय या लिखते समय हम प्रतिलिपि या अनुलिपि को हम ज्यादा से ज्यादा पुनरावृत्ति मैंने प्रैक्टिस करना चाहिए
अनुलिपि माने आदर्श लिपि के साथ हम जैसे का जैसा अध्यापिका जैसे हम लिखने के लिए डॉट किताब भी रहता है, उसी प्रकार हम क्या करना उसमें से प्रैक्टिस करना और उसके बाद हम खुद लिख सकते हैं। इस तरह डॉट से भी हम सुंदर लेखन सीख सकते हैं। और परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए चारों ओर रेखा खींचकर उस तरह लिखना चाहिए और सुंदर लिखावट से ही हमारा जांच करने वालों का मन लगता है और हमें अच्छे अंक। छात्र लिखते समय ये भी ध्यान रखिए कि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो रेखा खींचने से गलत हो जाते हैं, माने वर्तनी का अशुद्ध बन जाते हैं। माँ अक्षर लिखते समय हम पूरा रेखा खींचना चाहिए और भा अक्षर लिखते समय यहाँ तक रही रेखा खींचना चाहिए। इस तरह छोटी छोटी गलतियां हम जल्दबाज में करते हैं, ये ध्यान रखकर रेखाओं को पूरा खींचना चाहिए। और घा लिखते समय इस तरह पूरा लिखना चाहिए और धा लिखते समय इस तरह आधा ही लिखना चाहिए और छा लिखते समय इस तरह। और आ ओ औ ऐसा लिखते समय हम आधे आधे से ही रेखा खींचना चाहिए। ये ध्यान रखकर हम करना चाहिए, नहीं पूरा लिखते तो हमारा जो अशुद्ध वर्तनी बन जाता है। इसीलिए माँ लिखते समय, धा लिखते समय, घा लिखते समय जो जो अंतर है आप स्पष्ट रूप से देखकर खींच लो। माँ पूरा करना और बा आधा रूप से करना, ये ध्यान रखकर जल्दबाज में पूरी रेखा मत करें। इस तरह भारत ऐसा लिखे तो ये गलत है। ओके चिल्ड्रन, सुंदर लेखन सीख लिया है ना? ध्यान रखकर इन बातों को ध्यान रखकर सुंदर रूप से लिखिए और लिखावट की सुंदरता और भी बढ़ाओ। धन्यवाद।